अगला चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि Fe3O4 ठोस होता है, क्या होता है? Fe3O4 ठोस होता है, क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लोह चुंबकीय होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। क्या होता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होता है? लोह चुंबकीय होता है। अगला देखिए, वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है, वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है, क्या होता है? आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आप इन किसको मारिएगा? तो आप मारना है किसको? बी को। किसको? बी को। अति सुचालक होता है, मतलब कि वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है, किस पर होता है? अति सुचालक पर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि किस यूनिट सेल्स के लिए अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 और ए इक्वल बी इक्वल नॉट सी क्या होता है? किसका होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। किसका होता है? ऑप्शन डी का होता है। क्या होता है? ऑप्शन डी, ट्राइक्लिनिक होता है। क्या होता है? ट्राइक्लिनिक। और अगला होता है कि सोट्रिक दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? सोट्रिक दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? सोट्रिक दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी। क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। चलो अगला प्रश्न देखिए, बताइए कि फ्रेंकेल दोष किस में होता है? फ्रेंकेल दोष किसमें होता है? फ्रेंकेल दोष किसमें होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। किसमें होता है? ऑप्शन सी। किसमें होता है? सिल्वर ब्रोमाइड में होता है। किसमें होता है? सिल्वर ब्रोमाइड में होता है। चलिए अगला देखिए कि आयोडीन है। आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? आयनिक ठोस होता है या परमाणुक होता है ठोस या आणविक ठोस या सह संयोजन ठोस? इनमें से क्या है आपका सही आंसर? आपका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या होता है? आणविक ठोस होता है। क्या होता है? आणविक ठोस होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सहसंयोजन क्या है? सहसंयोजन ठोस है। सहसंयोजन ठोस है। सहसंयोजन ठोस है। क्या है? सहसंयोजन ठोस क्या शुष्क बर्फ है या बर्फ है या क्वार्ज है या रॉक स्लॉट है? क्या इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या है? सबसे बेहतर होता है, सबसे बेहतर चालक होता है क्या? ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण है। क्या है? धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण है। क्या कारण हो सकता है इसका? इसका आपका सही कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही कारण हो सकता है डी। क्या हो सकता है? ऑप्शन डी। क्या? धातु अधिकता का दोष। धातु अधिकता का दोष ये कारण हो सकता है। चलिए अगला देखिए, कहते हैं निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? इनमें से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? तो क्या है इसका गुणधर्म? क्या है इसका गुणधर्म? क्या है? परासरण है। क्या है इसका? परासरण दाब है। क्या है इसका? परासरण दाब है। निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? तो परासरण दाब है। परासरण दाब है। चलिए अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है? अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है? यानी अनुचुंबक को प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑक्सीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीजन। मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपका हेलोजन है या कैलोजन है, संक्रमण तत्व है या उत्कृष्ट गैस है? क्या है? आपका कहलाता है कैलोजन। क्या कहलाता है? कैलोजन, जो कि ऑप्शन बी है। कैलोजन। क्या है? कैलोजन। चलिए रवादार ठोस है। रवादार ठोस है। रवादार ठोस क्या होता है? रवादार ठोस क्या होता है? हीरा होता है, कांच होता है, रबर होता है, इनमें से सभी होते हैं। क्या होता है? इनमें से रवादार ठोस होता है। क्या होता है? एक नंबर। क्या होता है? एक नंबर। हीरा। क्या होता है? हीरा एक नंबर। चलिए अगला प्रश्न कहता है उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? उजला और पीला फास्फोरस होता है। क्या होता है? वह अपरूप होता है या समस्थानिक होता है, समारिक होता है, इनमें से कोई नहीं होता। क्या होता है आपका सही ऑप्शन? सही ऑप्शन होता है ए। क्या होता है? ए। क्या होता है? अनुरूप होता है। क्या होता है? सॉरी अपरूप होता है। क्या होता है? अपरूप होता है। 15 अगला कहता है कि बेरवादर ठोस पदार्थ है। बेरवादर ठोस पदार्थ है। बेरवादर ठोस पदार्थ है। क्या है? बेरवादर ठोस पदार्थ है। क्या है? ग्रेफाइट है, कांच है, हीरा है, इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से क्या है? सभी है। क्या है? सभी नहीं, इनमें से कांच है। ऑप्शन बी। क्या है? उनमें से ऑप्शन बी कांच है। क्या बेरवादर ठोस पदार्थ है? क्या है? कांच है। ऑप्शन बी। हीलियम का सूत्र होता है। हीलियम का सूत्र क्या होता है? हीलियम का सूत्र क्या होता है? He। He मींस क्या होता है? He मींस क्या होता है? हीलियम। He मींस क्या होता है? हीलियम। NH3 में N का संकरण क्या होता है? NH3 में N का संकरण क्या होता है? तो इसका क्या होता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। कहता है अब अगला प्रश्न कहता है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। NHO3। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि ओलियम का सूत्र क्या होता है? 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 तो आपका सही प्रश्न क्या हो जाएगा? सॉरी सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या होता है? ए। H2S2O7
H2O7 H2O7 ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि से, किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का तैयार किया जाता है किस विधि से किया जाता है, तो संपर्क विधि से किया जाता है या ओस्टवाल्ट विधि से किया जाता है या ए बी दोनों से किया जाता है या इनमें से कोई नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। किस विधि से किया जाता है, ओस्टवाल्ट विधि से किया जाता है। किस विधि से किया जाता है, ओस्टवाल्ट विधि से। क्या या नाइट्रिक अम्ल जो है तैयार करने की विधि क्या है, ओस्टवाल्ट विधि। क्या है, ओस्टवाल्ट विधि। चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि जिंक है एक, तो जिंक क्या है, जिंक क्या है, एक संक्रमण तत्व है या लेंथोनाइट है या सामान्य तत्व है या एस ब्लॉक का है, कौन सा है, जिंक है एक। जिंक इन चारों में से क्या है, जिंक एक चारों में से ऑप्शन ए नंबर सही है, जो कि क्या है, संक्रमण। क्या है, संक्रमण है। अगला कहता है डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व। क्या हो जाता है, संक्रमण तत्व। ऑप्शन ए सही है। क्या ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, पहला संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व होते हैं, पहला संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व होते हैं, तो आप लोग बताएंगे कितने श्रेणी होते हैं, कितने तत्व होते हैं, तो 10 होते हैं, 18 होते हैं, 8 होते हैं, कोई नहीं होते हैं। इनमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 तत्व होते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है प्रथम संकरण तत्व है, प्रथम संकरण तत्व है, क्या होता है, प्रथम संकरण तत्व क्या होता है, क्या होता है, क्रोमियम होता है या स्कैडियम होता है, निकल होता है, कॉपर होता है, क्या होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या होता है, ऑप्शन डी, स्कैडियम होता है। क्या होता है, स्कैडियम होता है। चलिए अगला प्रश्न कहते हैं निम्न में कौन एक प्रथम संस्करण श्रेणी का तत्व नहीं है, निम्न में कौन एक प्रथम संस्करण श्रेणी का नहीं है, तो कौन नहीं है, आपका सही प्रश्न हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम नहीं है। क्या नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, एक राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हमारी प्रश्न समाप्त होती है। और अगर आप सबको प्रश्न अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो अपने दोस्त के साथ शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके इससे कुछ, और आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के माध्यम से क्या मिल सकेगा, लाभ मिल सकेगा। ठीक है। और अब मिलते हैं केमिस्ट्री के पार्ट 2 वीडियो में। इसके लिए बाय बाय।